श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निदान की। अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके युग पद कमल मनावो। ताके युग पद कमल मनावो। ताके जुग पद कमल मनावो। ताके युग पद कमल मनावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। यही कलि करम न भगति विवेकु। यही कलि करम न भगति विवेकु। राम नाम अवलंबन एको। राम नाम अवलंबन एको। यही कलि करम न भगति विवेकु। यही कलि करम न भगति विवेकु। राम नाम अवलंबन एको। राम नाम अवलंबन एको। राम ही सुमिरिय गाई राम ही। राम ही सुमरिय गाई राम ही। संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। संतत सुनिए राम गुण गावई। सब पर परम प्रकाशक जोई। सब पर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि अवधपति सोई। राम अनादि अवधपति सोई। ताई बजिए मन तज कुटिलाई। ताई बजिए मन तज कुटिलाई। राम बजे गति के ही नहीं पाई। राम बजे गति के नहीं पाई। तरहीन बिनु से ये मम स्वामी। तरहीन बिनु से ये मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामि। 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 गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओ समदीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि। हरं विषंभव वीर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। हरि ओम जय जय श्री राम। राम अमित गुण सागर खाह कि पावई कोई। संतन सन जस किछ सुन्यो तुम ही सुनावऊ सोई। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। आप सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम भक्ति स्वरूपा माता जानकी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। जय श्री राम जय श्री राम तो जय बड़ा श्री राम। सुंदर और शिक्षाप्रद प्रसंग है। नाम मंथरा मंदमती कैकई चेरी केई। यहाँ गुण बताए गए हैं और अवगुण बताए गए हैं कि नाम का क्या प्रभाव होता है। किसी का नाम रखा जाता है ना, तो उस नाम का क्या प्रभाव होता है। किसी का चलना जो होता है या किसी का उठना बैठना भी क्या होता है, उससे उसके स्वभाव को कैसे पता लगाया जा सकता है। और दूसरा, यदि वो कोई कर्म करता है तो उस कर्म से कैसे पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति किस स्वभाव का होगा भाई। तो ये सारी चीजें, आज का जो प्रसंग है ये इन्हीं से संबंधित है, हमारे स्वभाव से संबंधित है। क्योंकि हमारा स्वभाव एक तो जन्मजात होता है भाई। जो जन्मगत हमें, हमारे जन्म के साथ ही जो हमें स्वभाव प्राप्त होता है ना, वो कभी बदला नहीं जा सकता।
कितना भी प्रयास करें आप उसको बदल नहीं सकते, लेकिन उसका जो प्रभाव होता है आप उसको बदल सकते हो। और वो प्रभाव कैसे बदला जा सकता है? वो हमारी संगति के अनुसार बदला जा सकता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे कोई वृक्ष खड़ा हुआ है और फलदार वृक्ष है, तो खड़ा तो हुआ ही है और स्वभाव है उसका कि वो फल भी प्रदान करेगा। आज नहीं करे तो 2 साल में प्रदान करेगा। यदि आप जम्मू के क्षेत्र का यदि कोई गुलाब लगाकर यहाँ सोनीपत में लगाए तो वो फल नहीं देगा। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ क्योंकि मैं लाया था हमारा। श्री राम जय राम जय जय राम। इसीलिए जिस व्यक्ति का जो स्वभाव होता है ना वो जन्मजात ही होता है भाई, तो वो स्वभाव तो बदल नहीं सकता। जैसे कहते भाई ये बचपन से ही बड़ा गंभीर है या बचपन से ही बड़ा बोलने चलने वाला है, क्योंकि पूत के पांव तो पल नहीं दिख जाते हैं। तो ऐसे जो बच्चे का जन्मजात स्वभाव होता है ना वो पहले ही दिख जाता है, लेकिन आगे क्या प्रभाव होता है? आगे हमारी संगति उस पर ज्यादा प्रभाव डालती है। जैसे वो फलदार आपने कोई वृक्ष लगा दिया और आपको पता है ये फलदार वृक्ष है, आगे जाकर ये फल भी प्रदान करेगा, लेकिन आखिर में क्या होगा? असमय पतझड़ आ जाए या उसकी जड़ को खोद दिया जाए, उसमें दीमक लग जाए, वो वृक्ष खोखला हो जाए, या किसी ऐसे स्थान पर लगा दिया जाए जहां जलवायु ने, फलदार वृक्ष तो है, फल तो वो देगा, लेकिन यदि आपने उसके समुचित स्थान पर उसका लगाया होगा तो वो फल देगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि जम्मू के यदि क्षेत्र का आप गुलाब लाएंगे, यहाँ लाल गुलाब होते हैं, वहाँ थोड़ा सा इस प्रकार का गुलाब होता है, इस प्रकार की उन्होंने शर्ट पहनी है। तो जब आप उसको लाएंगे ना यहाँ पर तो वहाँ ये लगेगा नहीं, वृक्ष तो बढ़ेगा वो, लेकिन फल नहीं आएगा, उसका फूल नहीं आएगा वो, और यदि आ भी गया तो इतना सा रह जाएगा। तो ऐसे ही भाई ये मंथरा जो है ना, केकई वो फल है जो राम के प्रेम, वो वृक्ष है जो राम के प्रेम रूपी फल को प्रदान करने वाली है, क्योंकि भरत से भी ज्यादा प्रेम राम को करती है। राम यदि कभी मिलते हैं तो कैकई के कृष्ण में ही मिलते हैं। कहीं भी अयोध्या में ढूंढ लो राम को, रामचरितमानस भी कहती है, ये वाल्मीकि रामायण भी कहती है कि यदि राम को ढूंढा जाए तो कैकई के कक्ष में ही मिलेंगे। भरत सबसे पहले जब अयोध्या में आए तो भरत ने राम को कहीं नहीं ढूंढा, सीधा ही वो गए कैकई के भवन में, क्योंकि उन्होंने देखा कि पूरी की पूरी लागती अवध भयानक भयावनी भारी। अवध में जब प्रवेश करा भरत जी महाराज ने तो वहां पर देख लिया कि भाई ये तो अवध तो कोई वैसी अवध तो है नहीं जैसी मैं छोड़ के गया था, जैसी मैंने अवध सुनी है, क्योंकि मैं 12 साल अपने ननिहाल में रहा हूं ना, तो अवध तो बदल भी सकती है, लेकिन इतनी तो नहीं बदल सकती कि जिस अवध की उपमा देवराज इंद्र के राज्य से भी अधिक थी वो ऐसी भयावनी हो जाए। केवल किस लिए हुई? केवल एक संगति के कारण हुई भाई। इसीलिए जिस रंग में रहो, जिस संग में, जिस ढंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण। भाई कोई भी संग पकड़ो, किसी के साथ भी बैठने उठने लगो, लेकिन जो अपनी अंदर की जो संगति है ना उसको बदलने मत। उस परमात्मा से यही मांगते रहो कि भाई कोई बात नहीं, आज चलते हुए मुझे इसका संग हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी याद ना भूलिए। तो कैकई वो वृक्ष है जो राम के प्रेम रूपी रस को देने वाली है, रस रूपी फल को देने वाली है। भागवत जी में भी प्रथम स्कंद में अध्याय मेरे को याद नहीं, लेकिन उसमें भी वृक्ष की महिमा बताई गई है कि कोई वृक्ष किस प्रकार से फल प्रदान करने वाला है। वह आम का जो वृक्ष होता है ना, उस आम के वृक्ष की महिमा बताई गई है कि किस प्रकार का फल प्रदान करता है वो। तो कैकई एक सुंदर वृक्ष है, लेकिन उसकी जो जलवायु हुई ना, आगे रामचरितमानस में गोस्वामी जी इसी बात को कहेंगे, जो कैकई की बुद्धि है वो भूमि है जिस पे मंथरा रूपी सिंचन जो है ना, मंथरा के कुटिलता रूपी वचनों का तो बीज पड़ा, और उसकी जो उपेक्षा है उस रूपी वो जो जल का सिंचन हुआ। श्री राम जय जय राम। जैसे पिछली बार चर्चा हो रही थी कि मान लीजिए कोई आदमी हमें कुछ समझा रहा है, हमारे घर का ही आदमी है, हम उसकी बात को थोड़ा सा इग्नोर करते चले जाते हैं, लेकिन आखिर में क्या हो जाता है, वो यही कहता है कि ठीक है इसको मरने दो, जैसा करे वैसा करने दो। ये उपेक्षा होती है, और यही उपेक्षा या 2 घंटे का हमें वो लेक्चर दे देना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि वो एक क्षण की उपेक्षा वो कर देना तो हमारे मन में चिंता हो जाती है कि इसने जरूर कुछ बात सही कही होगी, भले ही वो गलत कह रहा हो।
इसीलिए शास्त्र कहते हैं यदि आप किसी बात को बार बार कहते हुए चले जाते हैं, किसी भी बात को दोहराते हुए चले जाते हैं, तो सामने वाले की बुद्धि उसकी स्वीकार करने के विवश हो जाती है। तो भाई हमें कोई अधिकार नहीं कि हम किसी के रास्ते को बिगाड़ दें। हमें सिर्फ इतना अधिकार है कि हम अपने रास्ते को सुधार लें। किसी दूसरे के रास्ते को हमें बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। तो अपनी बुद्धि को इतना सबल बनाइए, अपनी बुद्धि को इतना दृढ़ बनाइए, अपने विवेक को इतना परिपक्व बनाइए कि आपके आचरण से दूसरे भी सीख लेने लग जाएं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। स्वभाव तो कैकई का भी बड़ा सुंदर था, लेकिन क्या कैकई के स्वभाव से कोई आज सीख लेता है क्या? नहीं लेता। आज तक केवल एक स्त्री का नाम कैकई रखा गया, उस कैकई के बाद हमने उसे देखा। एमपी में क्षेत्र है वो सतना क्षेत्र, जिसके अंतर्गत चित्रकूट आता है। एमपी और यूपी के जो बॉर्डर पर ये चित्रकूट बसा हुआ है, ज्यादा भाग इसका एमपी में पड़ता है। उस क्षेत्र में जहां तुलसीदास जी महाराज की स्थली है, जहां तुलसीदास जी महाराज को भगवान राम के दर्शन हुए थे, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। उस क्षेत्र से मात्र 2 किलोमीटर दूर, अभी कुछ 15 साल पहले की बात है, वो स्त्री वहां निवास करती थी। उसका नाम कैकई आज तक हमने सुना है, उस रामायण काल के बाद। लेकिन उसका भी स्वभाव ऐसा ही था कि यदि कोई बालक आ जाए तो उसका पुत्र उत्पादन करती थी वो उसका। जिस प्रकार से एक वत्सला गाय होती है ना, जिसका कोई बछड़ा हो जाए, बालक हो जाए, और उस बछड़े को देखते ही मात्र उसके स्तनों से यदि दूध निकल आता है, इस प्रकार का उस माता का वात्सल्य था हमारा। राम के चरणों में इतना दृढ़ प्रेम कि रामचरित मानस को उठाकर वो उसको भोग लगाती थी, और वो कहती कि यदि, एक हमने गुरुजी महाराज के मुख से सुनी है कि वो एक ऐसी उसी क्षेत्र में निवास करती थी वो स्त्री, और एक हमने स्त्री का दर्शन किया कि वो रामचरित मानस को धारण करती और भगवान राम, जानकी और लक्ष्मण सहित इसका स्वरूप मानकर उन्हें भोग लगाती। तो राम से जुड़िए, तो इस प्रकार से जुड़िए कि आपका स्वभाव कोई ना बदल पाए भाई। आपकी संगति इतनी सुंदर हो कि सामने वाला भी आपको देखकर ये सोचे यदि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आपके बीच में उदाहरण है, विनोद गौड़ जी जब कथा नहीं करने लगे थे, कृष्ण कुमार वर्मा जी कथा करते थे उस समय, विनोद गौड़ जी ने कृष्ण कुमार वर्मा जी को देखा कि ये कथा कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो आप आज देख सकते हो कि दोनों में बदलाव कैसा है हमारा। श्री राम जय जय राम। तो भाई अपना स्वभाव बनाओ ना, तो ऐसा स्वभाव बनाओ कि किसी को देखकर आपके अंदर यदि प्रतियोगिता करने की भावना है ना, तो ऐसी प्रतियोगिता करो कि इस मार्ग पर इतना चला तो मैं इससे आगे चलूंगा। तो कैकई के अंदर कितना सुंदर स्वभाव था, लेकिन संगति बिगड़ गई, और वहां देवता लोग सरस्वती के चरणों में वंदना करते हैं कि माँ जाओ, कुछ ऐसा कार्यक्रम बनाओ, ऐसी योजना निर्धारण करो कि राम जी जो है वो वन को चले जाएं, राम का अभिषेक ना हो। सरस्वती अपना माथा पीट लेती है, बोली तुम्हारी मति कैसी है, तुम देवता हो और देवता होकर भी तुम ये सोचते हो कि उस परमात्मा को, क्योंकि विप्र धेनुसुर संत हित लीन मनुज अवतार, यही दोहा सरस्वती ने उनको कहा, धिक्कार दिया उनको, तुम्हारे काम के लिए ही तो अवतार हुआ है ना। देवता कह देते माँ यही तो हम समझाना चाहते हैं कि विप्र धेनुसुर संत हित, के देवताओं के काज के लिए, ब्राह्मणों के काज के लिए, सज्जनों के काम के लिए, इस धराधाम के लिए जो है, और गौ माता की रक्षा के लिए जो भगवान का अवतार होता है। तो हम भी तो देव है ना। तो आप, हम जो बात कह रहे हैं, आप हमें स्वार्थी तो कह रही हो, लेकिन इसमें ये सोचो कि जगत का कल्याण भी तो छुपा हुआ है भाई। इसीलिए हमें कोई अधिकार नहीं हम किसी को स्वार्थी कहें, हम किसी को परमार्थी कहें भाई, क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है, हमारे अंदर वो पात्रता नहीं है कि हम किसी के स्वार्थ और परमार्थ को जान सके। मानस कहती है नीति प्रीति स्वार्थ परमार्थ कौन राम बिन जान जथारथ। इस संसार में किसी कोई नीति पर चल रहा है, कोई कितना प्रेम में रहने वाला है, कोई कितना स्वार्थी है और कोई कितना परमार्थी है, इसको संसार नहीं जान सकता, इसको केवल भगवान जान सकते हैं। जानो मैं तुम्हारी सब रीति
अति न निपुण न भाव अनीति। ये राम ने कहा विभीषण को, उसके भाई तक ने नहीं कहा, जो चारों वेदों का ज्ञाता है। स्पष्ट रूप में राम ने ही कहा। इसीलिए यदि हमारे अंदर के संस्कार निकल कर आएंगे ना भाई, तो इसी मार्ग पर चलकर आएंगे। यदि आपकी संगति बिगड़ जाती है, यदि हमारा संग बिगड़ जाता है, हमारा रंग बिगड़ जाता है, तो भाई सारी गति बिगड़ जाती है, सारा रास्ता बिगड़ जाता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो इसीलिए अब गोस्वामी जी ने कहा कि देवताओं ने परिस्थितिवश, बाल कांड में गोस्वामी जी इस बात को कहा है, अयोध्या कांड को समझना है ना तो बाल कांड के प्रथम को समझो। विधिवश सज्जन कुसंगत परहि, परिस्थिति के वश होकर सज्जन लोगों को भी कुसंग मिल जाता है। आज जैसे मान लो हम कथा में बैठ रहे हैं, किसी दिन कथा ना हो ना कीर्तन हो, तो चार लोग बीड़ी पीने वाले बैठ जाएंगे भाई, कुछ अपशब्द कहने वाले भी बैठ जाएंगे। तो आप उनके साथ, और वो आपके जानकार हों, क्योंकि इसी डब्बे में दोनों तरह के लोग आते हैं, तो वो जानकार लोग हो आपके, तो उतरते समय कोई लोग क्या कहेंगे आपको, भले कीर्तन में ना देखते हो, लेकिन करके देखो ये उनके साथ जान पहचान है, इसकी इसके अंदर भी अवगुण होगा। कहते थे ना भाई, बालक खिलाए का नाम तो होता नहीं, थोड़ा सा रुआए का नाम हो जाता है। तो आप पूरा जीवन बिता दें परोपकार करने में, सज्जनता धारण करने में, कोई आपकी बड़ाई नहीं करेगा, लेकिन एक दिन यदि आपके साथ कुसंग जुड़ जाए तो आपका सारा किया कलय पे पलीता फिर जाएगा। कैकई के साथ यही घटना घटी। कैकई में कोई दोष नहीं है भाई, जो कैकई माता को दोष देता हो उससे दोषी संसार में कोई नहीं है, क्योंकि वशिष्ठ जी महाराज जैसे ज्ञानी कैकई को क्लीन चिट दे चुके हैं उस सभा में जहां भरत जी महाराज बैठे हुए। भरत जी महाराज ने दोष देखा, लेकिन राम ने क्या कहा, तुम सज्जन हो, और सज्जन जिसकी कोख से उत्पन्न हो जाए, मानस क्या कहती है, सुन उमाते कुल धन्य जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जही न रूपज विनीत। ये भगवान शंकर कहने वाले हैं। अरे जिसके कुल में एक भगवान के चरणों में प्रेम रखने वाली संतान उत्पन्न होगी, वो कुल धन्य है, और उस कुल में जुड़ने वाले भी तो धन्य ही होंगे। तो भरत जिसकी गोद से, जिसके वात्सल्य की छांव से तुम निकल कर आए हो, क्या वो उसमें दोष हो सकता है भाई? माता में दोष नहीं देखना चाहिए। तो जिसको मेरे राम बिल्कुल साफ कह देते हो कि इसमें कोई दोष नहीं, जिसको गुरु वशिष्ठ दो बिल्कुल साफ कह देते हो, जिसको भरद्वाज मुनि अत्रि जी महाराज जिसको बिल्कुल ये कह देते हो इसमें कोई दोष नहीं है, और आखिर में जाकर जिसको सबसे बड़ी बात, जिसको कौशल्या ने कह दिया कि कैकई में दोष नहीं है, उसको कौन दोष देगा भाई? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय तो जय राम। इसीलिए भाई ये जो प्रसंग है ना, ये सारा संगति के ऊपर है, कोई दोष किसी को नहीं। कुछ लोग आगे जाकर दशरथ जी महाराज को दोष देंगे कि उनमें ऐसे विकार उत्पन्न हो गए, लेकिन कहते हैं ना, एक वचन भी है ना, एक झोली में फूल भरे हैं एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा ना। तो भाई किसी के जीवन में क्या घटना घट रही है, आप उसकी पात्रता क्यों लगा रहे हैं? वो कहीं जा रहा है, वो कोई कुछ कर रहा है, तो हमें क्या अधिकार है कि हम उसमें दोष देखें भाई? उसका जीवन है। आप ज्यादा प्रयास करते हो तो घर पर बैठकर भगवान से प्रार्थना करो कि उसके जीवन में यदि कोई संकट है महाराज, तो मुझे इतना सबल बनाओ मैं उसके संकट को दूर कर सकूं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उस पर कृपा करो कि उसके मन का संताप जाता रहे, उसकी संगति सुधर जाए। ऐसी प्रार्थना उस भगवान के चरणों में करो, और यही परोपकार है। किसी को धन दे देना, किसी को धन के भंडार भर देना, परोपकार नहीं है, ये एक सहायता है। लेकिन परोपकार है किसी को सदमार्ग पर लगा देना, सबसे बड़ा परोपकार यही है। मानस यही कहती है, मानस में जो बात लिखी गई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित जिसमें जिसका हित होता हो। अब हित की बात सुनो मानस में, नारद जी महाराज ने कहा मुझे महाराज उस कुंवारी से विवाह करना है, अपना स्वरूप प्रदान कर दो। तो भगवान नारायण ने कोई दोष नहीं रखा उसमें, क्योंकि नारायण हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। इस चौपाई से नारद जी महाराज को जोड़कर देखो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि के तीन अर्थ होते हैं, वानर भी हरि का ही मतलब होता है।
जो कपि कहा गया ना, उसने कहा महाराज वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। हरि का एक मतलब वानर भी होता है, इसलिए भगवान नारायण ने तो कुछ नहीं कहा। और अगली बातें देखकर नारद जी महाराज को भगवान राम ने कहा कि नारद, मैं तेरा हित नहीं करूंगा, मैं तेरा परम हित करूंगा। तो भाई परम हित करने का प्रयास करो, किसी के हित के प्रयास मत करो। किसी को ये सोचो कि भगवान मुझे मुझे इतना सबल बनाओ ना, मुझे इतना सामर्थ्य प्रदान करो कि मैं उसको आपके मार्ग पर ले चलूं। आपकी भक्ति हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं भाई, इस बात याद रखना। आप भक्ति मार्ग पर कितने चले उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से भगवान का नाम कितना लेने लगे हैं, इसमें अपनी पात्रता देखना। प्रहलाद की माता ने, सुमति ने ये बात कही प्रहलाद को, हे पुत्र मैं नहीं कह रही तू भगवान की प्रीति कर, मैं नहीं कह रही तू भगवान का भजन कर, लेकिन अपने आप को पात्र ऐसा बना, मैत्र है, सभी के प्रति मित्रवान हो, सभी को सदमार्ग पर लगाने वाला हो। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और उस प्रहलाद को जान सकते हो, उसी प्रहलाद का पुत्र हुआ विरोचन, उस विरोचन की पुत्री हुई है मंथरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। मंथरा का पूर्व चरित्र है ये। मंथरा हुई विरोचन की पुत्री। देवताओं का जब संग्राम हुआ राक्षसों के साथ, बलि के समय की बात है, और जब ये बात हुई तो उन्होंने, कहीं कहीं ये विरोचन की पुत्री आती है, कहीं कहीं ये बलि की पुत्री आती है, दोनों जगह आती है। लेकिन जब भगवान वामन ने जो है बलि को पाताल में भेज दिया, तो उसके पश्चात जब असुर कमजोर होने लगे, तो ये मंथरा जो है शस्त्र में निपुण थी, और वही चलकर ये देवताओं के सामने खड़ी हो गई। राक्षसों को इसका बल हो गया, और बड़ी निपुण थी, तो राक्षस बलवती होने लगे। तब देवताओं ने जाकर इंद्र को कहा, महाराज अब वो स्त्री खड़ी है, आप उसका विनाश करो। इंद्र ने मना कर दी कि मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता। बोले तो फिर उपाय क्या हो, जब स्त्री आगे खड़ी हो, हमारे यहाँ स्त्री को सम्मान है, अपमान नहीं है, हमारे यहाँ बंदिश नहीं है कोई स्त्रियों पर। जो स्त्रियों के लिए जो नियम निर्धारण किए गए हैं ना भाई, उसको समझना परम आवश्यक है। जो स्त्रियों की अपवित्र अवस्थाएं होती हैं, इसको इस प्रकार से समझे, तो आपके घर में कितना ही बड़ा तुलसी दल हो, कितना भी बड़ा तुलसी का पेड़ हो, लेकिन यदि वो स्त्री उसके पास से गुजर जाती है तो तुलसी सूख जाती है, दूध भी खराब हो जाता है। ठीक ऐसे ही समझें कि यदि किसी की पवित्रता है, तो उस पवित्रता को और भी उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए उस पर नियम लगाए जाते हैं, क्योंकि मर्यादा ना होती तो राम भी पुरुषोत्तम नहीं होते भाई। श्री राम जय जय राम। जय तो ये राम। जो रामचरितमानस है, जो राम की जो कथा है ना, वो मर्यादा की कथा है। यहाँ स्त्रियों की भी मर्यादा आपको मिलेगी, यहाँ पुरुषों की भी मर्यादा मिलेगी। ऐसा नहीं कि स्त्रियों पर मर्यादाएं हैं, स्त्रियों से ज्यादा तो पुरुषों पर मर्यादाएं हैं हमारे यहाँ। लेकिन हमारी बुद्धि को फेरने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए कि ऐसा बंधन है वैसा बंधन है, कोई बंधन नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो घूंघट की भी प्रथा नहीं है भाई, हमारी सनातन संस्कृति में घूंघट की प्रथा नहीं है, लेकिन मर्यादा की परंपरा। तृण धरी ओट कहती वह देही, सुंदरकांड पढ़ते हो आप, मर्यादा का पाठ है उसमें। तृण धरी ओट कहती वह देही, एक तिनके की भी मर्यादा जानकी जी ने रखी है। तो ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। तो जानकी जी के चरणारविंद की प्रार्थना ऐसे ही नहीं की जाती भाई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। वेद तो बहुत है रामचरितमानस में, लेकिन इसको पढ़ना पड़ेगा भाई, इसको सुनना पड़ेगा। राम ही सुमिरिए गाय ही राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम। संतत सुनिए, निरंतर सुनते रहो इस कथा को, इसका कोई अंत नहीं है। एक चौपाई को भी डेली सुनते रहोगे तो भी नए अर्थ हैं। तो अब जब हुआ तो इंद्र ने मना कर दिया, मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। तो बोले इलाज क्या हो, बोले भगवान नारायण के पास चलो। तो जब नारायण, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम राम राम
राम सीता राम राम राम। तो इंद्र ने कहा जाकर अब भगवान नारायण की शरण लो। अब भगवान नारायण तो सबकी पालना करने वाले हैं। जलंधर का भी वध करवाया भगवान नारायण ने। तो तुलसी जो आप पूछते हैं, इन्हीं नारायण ने कृष्ण रूप में मर्यादा का भंग कर दिया, क्योंकि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। धर्म की स्थापना के लिए जो संभव हो सकता है, जिस समय जो करना उचित है, मैं वो करता हूँ भाई। इसीलिए कृष्ण ने सारी मर्यादाएं तोड़ी, क्योंकि धर्म की स्थापना करनी थी। वो मर्यादाएं हम देखते हैं कि कृष्ण ने क्या किया। इसीलिए हमारे यहाँ भगवान तो हैं कृष्ण, लेकिन उनकी लीलाएं अनुकरणीय नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ राम की मर्यादाएं अनुकरणीय है, उनका पालन कर, राम के मार्ग पर चलने का शिक्षण है हमारे यहाँ। लेकिन कृष्ण के प्रति किसी काम को साध लेने की भी शिक्षा हमारे यहाँ है। जैसे हमें शास्त्र की शिक्षा दी जाती है, हमें शस्त्र की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। ये है हमारे राम और कृष्ण। ऐसा नहीं कि राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण। अरे राम रटने का मतलब ये नहीं कि मुख से राम राम कहते रहोगे। अच्छी बात है राम राम कहो, लेकिन राम के आचरण भी तो जीवन में होने चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। तो भाई नारायण ने आकर इंद्र को आज्ञा दी कि इस पर प्रहार करो। यदि कोई अधर्मी होता है तो उसके वध में ताहि वधे कछु पाप न होई, उसको मारने से कोई दोष नहीं होता। इंद्र ने वज्र चलाया, वज्र के द्वारा वो धरा पर आकर गिरी और 8 जगह से मुड़ गई। वो मंथरा को भी 8 जगह से मुड़ा हुआ बताते हैं, कोई कोई महात्मा 3 जगह से मुड़ा बताते हैं। ये कूप इंद्र के वज्र के द्वारा ही उसको प्राप्त हुआ था, और इसी कूप के द्वारा उसने भगवान नारायण से जिस प्रकार से सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने जिस प्रकार से प्राण त्यागते हुए कहा था कि मैं अगले जन्म में भी जन्मों जन्म में भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करूं, तो उस मंथरा ने यही बात कह दी। इसका पूर्व जन्म का नाम शास्त्रों में 2 आते हैं, एक दुंदुभी आता है, एक दीर्घजीहा आता है। जिस प्रकार से शूर्पणखा के पति का नाम विद्युत जीवा था ना, ऐसे ही इसका नाम जो था दीर्घजीवा था। तो उसने कहा नारायण तुमने जिस छल के द्वारा, तुमने स्त्री के द्वारा जो स्त्री को जो प्रहार करवाया है, जिस प्रकार से तुम स्त्री पर प्रहार करने के मूल बने हो, इसी प्रकार से जो तुम्हारा अगला अवतार होगा उसके मूल में भी स्त्री ही रहेगी। तुम्हें उसके द्वारा संताप प्राप्त करना पड़ेगा, तुम्हें उसके द्वारा तड़पना पड़ेगा। और जिस प्रकार से तुमने अब मुझे मारा है ना, इसी प्रकार से इसका बदला मैं तुमसे लूंगी। जिस प्रकार से तुमने मेरे कुल के साथ छल किया है, ऐसे ही मैं भी तुम्हारे कुल के साथ छल करूंगा। तो उसी वही जो स्वभाव है, वो जो उसका प्रारब्ध कर्म बना, वहां पर संचित कर्म था, मंत्रा रूप में जो उसका प्रारब्ध बना, वही प्रारब्ध जो है आज भाई यहाँ अयोध्यापुरी में वो मंथरा के रूप में प्रकट हुआ। श्री राम जय जय राम। जय राम जय जय तो राम। इस मंथरा ने कैकेयी को बहुत समझाया, लेकिन आगे समझाएगी वो तो जाकर। लेकिन यहाँ कौन समझा रहे हैं? यहाँ देवता समझा रहे हैं सरस्वती को कि माँ आप ही कह रही हो कि देवताओं के लिए, विप्रों के लिए, धरा के लिए और गौओं के लिए जो भगवान नारायण का अवतार हुआ ना, तो हम भी तो देव हैं, हमारी भी तो कुछ सहायता करो। कहती है तुम देवता तो हो, लेकिन तुम्हारे अंदर देव बुद्धि नहीं है। बोले देव बुद्धि आप किसको कहती हो? ये देवताओं में, सरस्वती में बहुत लंबी बात चली है। बोले आप किसको कहते हो देव बुद्धि? बोले देव बुद्धि तो ये होती है कि भाई जो किसी को सत्कर्म प्रदान करे, जो किसी को फल प्रदान करे। लेकिन एक बात बांध लेना, देवता कभी भी आपको अनायास ही कुछ नहीं देते भाई। देवता जो हैं वो आपको अनायास ही कुछ नहीं देंगे। जब तक आप उसकी साधना नहीं करोगे, जब तक आप उसको कुछ दोगे नहीं, तब तक वो कुछ नहीं देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। जिस प्रकार से अन्नकूट बनाया, अपने गोवर्धन पूजा करी, तो नंद बाबा ने क्या कहा? हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं, हम उनको कुछ नहीं देंगे तो वो भी वर्षा नहीं करेंगे। और वास्तव में जो जल के अधिष्ठाता देवता है वो इंद्र नहीं है। इंद्र जो है मेघ के दाता हैं, लेकिन जो जल के दाता वो वरुण है। तो उन्होंने कहा महाराज इस सूक्ष्म बात को जानना चाहिए। हम कह तो देते, कृष्ण जी ने कहा कि आप क्यों कह रहे हो कि भाई इंद्र वर्षा नहीं करेंगे? अरे इंद्र ठीक है देवराज हैं, आज्ञा देंगे,
लेकिन जब वो मेघ को भेजेंगे तभी तो वर्षा होगी ना भाई। तो इसीलिए जो अधिष्ठाता देवता है वो तो अपने अधिकारी के अधीन ही रहते हैं ना। तो भले ही वरुण देवता है, अब कोई कह दे, अब मान लो यहाँ से कोई प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में जा रहा है, तो उस प्रधानमंत्री के रूप में ही तो हमारा देश प्रतिनिधित्व करेगा ना वो हमारा। पूरे भारत के लोग तो नहीं जाएंगे, एक ही तो जाएगा। तो ऐसे ही बारिश तो करेंगे वरुण देवता, लेकिन उसकी आज्ञा मेघ रूप में इंद्र ही तो देंगे। तो महाराज नरेंद्र ने कहा यदि हम उसको कुछ नहीं देंगे तो वर्षा कैसे करेगा। तो उन्होंने कहा महाराज जब समय आएगा ना, तो समय आने पर प्रत्येक देवता या प्रत्येक गुण, इसको इस बात से समझे, जैसे दो पक्ष होते हैं हमारे यहाँ, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जिसको चांदन और अंधेर कह देते हैं। अब जो चांदन चलेगा, ये जो चांदन चल रहा है अभी अमावस्या के बाद जो चांदन चला, तो जब आप सुबह उठेंगे ना तो आपकी दाई नासिका से श्वास चलेगा। लेकिन यदि आप अंधेर में उठोगे तो आपकी बाई नासिका से श्वास चलेगा। आपको कोई प्रयास नहीं करना। जिस प्रकार से बिल्कुल सुचारू से चलते हैं, अपने नियत समय पर चलते हैं, ऐसे ही देवताओं को भी अपने नियत समय पर वर्षा करनी होगी, आप पूजा करें या ना करें। लेकिन आपको क्या कहते हैं, आपने देवताओं से कुछ लेना है ना, तो भाई स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। तो भाई हमें भी कुछ चाहिए देवताओं से, देवताओं को भी हमसे कुछ चाहिए, तो इसीलिए दोनों की बात लेन देन में लगी रहती है। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम। तो उन्होंने कहा लेकिन मैं तुम्हें एक सीधी सी बात बता देता हूँ कि जो तुम्हारे प्रत्यक्ष देवता है, वो प्रत्यक्ष देवता कौन है, गोवर्धन जी महाराज। तो इसी की पूजा क्यों नहीं कर लेते। क्योंकि हमारे यहाँ पर्वत होंगे, हमारे यहाँ वृक्ष होंगे, हमारे यहाँ मोर होंगे और हमारे यहाँ गौ होंगी। ये चार चीजें जब होंगी तभी वर्षा सुचारू होगी। यदि इन चारों में से एक भी चीज खत्म हो जाएगी तो वर्षा सुचारू नहीं हो पाएगी भाई। ये चार चीजें हैं जो वर्षा का कारण बनती हैं, गौ, वनस्पति, पर्वत और मोर। ये चार हैं जो वर्षा का कारण बनते हैं। आज इन्हीं चारों पर सबसे ज्यादा संकट मंडरा रहा है। गौ देखो, देसी गौएं तो पालता ही नहीं कोई भाई। एक बात तो ठाकुर जी की कितनी पूजा कर लो, बाजार से मिठाई ले आओ कितनी भी स्वादिष्ट, कितनी भी महंगी, कितना भी शुद्ध देसी घी ले आओ, 400 रुपए में शुद्ध देसी घी मिलता है। 1000 रुपए में घी लोगे ना देसी घी, तो इतना सा मिलता, पाव भर भी नहीं आता वो, इतना महंगा देसी घी का। लेकिन आज कोई देसी घी का उत्पादन ही नहीं करना चाहता। क्यों, देसी गौएं नहीं है। और महाराज बाजार से किसी भी प्रकार का घी लो, किसी भी प्रकार की मिठाई लो, यदि ठाकुर जी को भोग लगाते हो तो वो भोग लगता नहीं है भाई, कितना भी कुछ कर लो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अपने आसपास में देसी गौओं को खोजिए, देसी गौशालाओं को खोजिए। 7 गौशाला है आपके चारों तरफ सोनीपत में, 7 गौशालाएं, कहीं से भी जाकर आप देसी घी ले सकते हो। लेकिन देसी गौओं में घी कम होता है, इसलिए प्रयास करना चाहिए अपने घर का घी हो वो ठाकुर जी को भोग लगाओ। बाहर की मिठाइयों का भोग ठाकुर जी को मत लगाना भाई, वो प्रसाद नहीं होता। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। तो भाई मंथरा को देखा पात्र सरस्वती ने, देवताओं ने कहा कि माँ जाकर उसकी कुछ योजना बढ़ाओ। तो सरस्वती कहती तुम्हारी मति मारी गई है। फिर देवता अपना तर्क देते हैं, सरस्वती अपना तर्क देती है, और आखिर में सरस्वती कह देती है, विचार करती है सरस्वती, क्योंकि बुद्धि की दाता है ना ये, सरस्वती बुद्धि की दाता है। तो ये बुद्धि विचार करती है, तो यदि मैं कोई काम आज करूंगी तो इस काम का फल क्या होगा। सरस्वती ने ये विचार किया, यदि मैं कोई आज काम करूंगी तो इस काम का विचार क्या होगा भाई। तो सरस्वती ने सोचा इस काम के विचार में देखो देवता क्या कह रहे हैं। देवता कह रहे हैं कि राम जी को वनवास दिला दो, राम जी को राजा मत करो, ठीक है ना। तो उसने सोचा यदि राम राजा जाते हैं, वनवास को चले जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम। तो उसने आगे विचार कर लिया कि भाई यदि मैं राम को भेज भी दूं, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों को सोचना चाहिए, यदि मैं आज कोई ऐसी योजना बना भी दूं कि राम वनवास को चले जाए, तो आगे क्या होने वाला है।
आगे देवताओं ने समझाया कि माँ अगर राम जी वनवास को चले जाते हैं, अब देखो पूरी तो बात मानस में नहीं लिखी, लेकिन कुछ सूक्ष्म रूप में गोस्वामी जी ने समझाया इस बात को कि यदि राम वन को जाएंगे तो राक्षसों का वध भी होगा, ऋषियों की रक्षा भी होगी, यज्ञ की भी रक्षा होगी, और यदि यज्ञ की रक्षा होगी तो देवताओं को भी बल मिलेगा भाई। यदि ऋषियों की रक्षा होगी तो मंत्रों की भी रक्षा होगी, मंत्रों के द्वारा आहुति दी जाएंगी। यानी एक ऋषियों की रक्षा कर लेने से, यानी किसी भी आसुरी शक्ति का वध कर देने से सारी चीजों की रक्षा हो जाएगी। तो सरस्वती ने इसी बात को विचार कर लिया कि आज तो मैं अपयश ले लूंगी, आज तो मैं अपयश ले लूंगी, लेकिन आगे जाकर राम जी जो काम करेंगे ना, वो मेरे जो अपयश है वो उसमें ढक जाएंगे। तो आज के यदि कोई काम करो ना, तो उसके आगे जाकर सोचकर विचार का काम करो। आज यदि हम किसी के लिए बुरे बन भी जाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आकर जाकर ये देखो कि उसका ही होने वाला है। इस बात को विचार करके चलना चाहिए भाई, मानस यही समझाते हैं। तो फिर उन्होंने कहा आगल काज विचारी बहुरी, गोस्वामी जी ने कहा ना, आगल काज, अगला होने वाला काम जो है उसको विचार कर यही चाह कुशल कभी मोरी, या आगे आने वाले या आगे जो कहने वाले लोग होंगे ना, वो मेरी इस बात को अच्छा कहेंगे क्योंकि विचारवान होंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो उन्होंने देखा अब चलो भाई मैं आगे काम भी कर दूं, लेकिन राम को वनवास दिलाना है तो अब उसके लिए पात्र भी ढूंढना चाहिए ना। सीधा तो मैं दशरथ जी महाराज को नहीं कह सकती कि आप इनको कि वनवास दे दो। मैं आगे जाकर एक ही को भी नहीं कह सकती, मैं कौशल्या को नहीं कह सकती, किसी भाई को नहीं कह सकती, और मैं अवध को भी नहीं कह सकती, क्योंकि मैं सीधा किसी को नहीं कह सकती। यदि मैं सीधा इसको कुछ कहती हूँ तो ये देव हस्तक्षेप होगा, ये किसी के कार्य में हाथ डालना होगा, लेकिन मैं हाथ नहीं डाल सकती, केवल मैं प्रेरणा दे सकती हूँ। और प्रेरणा भी हम जैसे काम करते हैं ना, प्रेरणा वैसी मिल जाती है भाई। कृष्ण जी गीता में कहते हैं ना इस बात को, यदि कोई व्यक्ति किसी भी मार्ग पर चला हुआ हो तो मैं उसकी बुद्धि को वहीं स्थिर कर देता हूँ, और उसकी बुद्धि को वहीं स्थिर कर दिया तो परिणाम भी उसी के अनुसार होगा, क्योंकि हम काम भी तो वैसा ही करेंगे। तो मंथरा क्या थी, मंथरा तो पिछले स्वभाव को लेकर बैठी हुई थी, मंथरा को याद था पिछला, तो जब पिछला स्वभाव लेकर बैठी हुई थी तो सरस्वती ने सब जगह ढूंढा ऐसा कौन आदमी है यहाँ पर कि जिसको इसका पात्र बनाया जाए, तो उसे आखिर में एक मिल गई। बोले कौन मिली उसको, उसको मिली नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केर, अजस पेटारी ताही करी, गई गिरामती फेर, सियावर राम जय जय राम, राम जय जय राम। तो यहाँ अब इसके स्वभाव को और इसके गुणों को जाने। नाम मंथरा मंदमती, एक तो उसका नाम क्या है मंथरा, मंथरा का मतलब ये होता है, दो शब्दार्थों में जो हमारे यहाँ शब्दकोश है, संस्कृत और हिंदी के जो शब्दकोश है ना, उनमें जो अर्थ लिखा गया है मंथरा का, जो इसको कुटिलता रूपी चाल लिखा गया है मंथरा का। मंद का मतलब जो है ये मनः धातु से बनी है ये, और इस मनः धातु से बनने वाला जो शब्द है मंथरा का, मंथर का मतलब होता है मंदा मंदा चलने वाला, और मंथर का मतलब दूसरा ये होता है जो सांप की तरह कुंडली मारकर बैठता हुआ। के मंथरा में ये दोनों चीजें थी, वो मंदी मंदी भी चलती थी क्योंकि खूब निकल आया था, और वो जो खूब निकला हुआ था वो उसका षड्यंत्र भी था। तो दोनों ही लक्षण जो है, दोनों ही शास्त्रों के जो लक्षण है वो मंथरा में दिखते थे। तो नाम मंथरा, एक तो उसका मंथरा नाम है, दूसरा मंदमती है। मंदमती कौन होता है, जो जिसको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं हो उसको मंदमती नहीं कहते, उसको मंदमती नहीं कहते। मंदमती उसको कहते हैं जिसकी सोचने विचारने की क्षमता खत्म हो गई है। अब भाई कोई अच्छा नहीं सोचेगा तो बुरा ही सोचेगा, सीधी सी बात है। तो मंथरा में ये अच्छा सोचने की क्षमता खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उसका जन्मगत स्वभाव था कि मैंने राम से बदला ही लेना है, और जब राम से बदला लेना है तो भाई सतमार्ग पर तो चलेगी नहीं वो, लेकिन रही किसके साथ, सतमार्ग पर चलने वाले के साथ ही रही। तो हमारे साथ भी भाई हम भी चलते हैं ना, तो हजारों प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन अपने स्वभाव पर उसका प्रभाव मत पड़ने दो। श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम। तो उन्होंने कहा, और दूसरा वो चेरी कैकई, जो कैकई है ना,
उसकी चेरी बताई गई। उसकी चेरी क्यों बताई गई? क्योंकि सबसे ज्यादा वात्सल्य जो है वो कैकेयी में ही है। रामचरितमानस में जनक जी महाराज को और माता कौशल्या को, इन दोनों को ज्ञानी कहा गया है। दशरथ जी महाराज को और सुनैना जी को, इनको प्रेमी कहा गया है। ये राम के प्रेमी हैं। आप चरित्र पढ़े दशरथ जी का और सुनैना जी का, तो वहाँ कहीं भी ज्ञान का वर्णन नहीं है। वहाँ जब दशरथ जी का चरित्र बताया गया तो वहाँ ज्ञान का चरित्र नहीं है, वहाँ प्रेम का चरित्र है। मणि बिनु फणि जिमि जल बिन मीरा, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। और जन्म मरण फल दशरथ पावा, ये बात कहते हैं कि संसार में आकर जन्म प्राप्त करने का और इस संसार से जाकर मरण प्राप्त करने का जो फल है ना, वो वास्तविक फल तो दशरथ जी महाराज को मिला। जनक जी महाराज के जब साथ सुनैना जी चर्चा करती हैं चित्रकूट में, जब भरत आते हैं तो वहां वो भरत जी का चरित्र सुनती है दशरथ जी महाराज जनक जी महाराज से, और वहां जाकर उनके प्रेम का वर्णन जनक जी महाराज करते हैं महाराज। क्यों? क्योंकि वो प्रेमी है, वो प्रेम की वार्ता सुनना चाहते हैं। तो जैसा जो पात्र होना उसका वैसा समझाया जाता है। मंथरा जो है ऐसी पात्र है जिसके अंदर कुटिलता है, तो सरस्वती ने वैसा देख लिया और कहते हैं अजस पिटारी बांध। बोले भाई यही इसी के अंदर कुटिलता है, यही दूसरे का भला नहीं होता देखना चाहती, और इसके अंदर स्वार्थ छिपा हुआ था, इसके स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। देखो क्या बात होती है। आप अगर आप किसी का भला करना चाहते हो ना, भला किसी का करना चाहोगे तो आप 1000 बार सोचोगे इस बात पर। लेकिन जब किसी का बुरा करना चाहोगे ना, तो तुरंत आप रास्ते ढूंढने लग जाओगे कि इसका जुगाड़ कहाँ से लगाया जाए। तो सरस्वती ने देख लिया कि भाई ये इसके अंदर तो पहले ही योजना बना रखी है इसने, आगे उस योजना का वर्णन करेंगे। तो कहते हैं अजस पिटारी बांध, उसको अजस की, अपयश की, उसको असम्मान की या उसको धिक्कार की पात्र बनाकर। हमारे अंदर कुटिलता तो है ही ना, ये भजन ऐसे ही नहीं है कि राधा रमण राधा रमण राधा रमण करो। इसमें जो 4-5 लाइनें हैं ना, उन 4-5 लाइनों को समझना कि उसमें क्या बताया गया है। उसमें यही बताया गया कि कुटिलता हर व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन चीज क्या है, किसी को जल पहले मिल जाता है, किसी को जल बाद में मिलता है। बाद में मिलने का मतलब क्या है? आपका बिगाड़ होने से पहले, किसी व्यक्ति का पतन होने से पहले उसको सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है। और जब सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है, जब किसी सत्संग की प्राप्ति हो जाती है, तब जो इधर उधर से हमें डगमगाने वाले, जो हमें भ्रष्ट करने वाले लोग हैं, तब वो तुरंत हमारे पास आकर बैठते हैं। लेकिन यदि आपको पहले ही सिंचन प्राप्त हो गया, वह कुटिल लोग पहले ही आपके पास आकर बैठने लगे, तो भाई सदगुरु पर विश्वास बनता नहीं है। लेकिन सदगुरु पर पहले विश्वास बन गया तो बाद में आने वाले विकार आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन पहले वो विकार आ गए तो भाई फिर पहले रकार रूपी राम नहीं आएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वैसे आज ये दोहा हो पाएगा भाई, ये भी मुश्किल है बड़ा दोहा, ये भी नहीं हो पाएगा। तो आगे की जो चर्चाएं हैं, चौपाइयों की चर्चा है, वो आगे वक्ताओं के द्वारा करना, आजादपुर तक प्रयास करेंगे कि इसी दोहे पर चले। तब उन्होंने कहा महाराज अजस पेटारी, आप ये शिकाऊ से पात्र बनाकर। अब पात्र भी कैसे बनाया? एक तो आप चिकनी मिट्टी के रूप में हो और एक आप कठोर मिट्टी के रूप में हो। तो जो चिकनी मिट्टी होगी ना, कुम्हार उसको बहुत जल्दी डाल देगा, लेकिन जब वही चिकनी मिट्टी कठोर हो जाएगी, जब वो चिकनी मिट्टी कठोर होएगी, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहर चोट, फिर वो बाहर चोट लगेगी। मान लो किसी आप जोड़ के किनारे जाते हो, किसी तालाब के किनारे जाते हो, यदि आप प्रतिदिन स्नान करते हो ना, तो जो जोड़ के आसपास की मिट्टी, आजकल तो जोड़ पक्के बनने लगे हैं, तो वो मिट्टी नहीं मिलती इसकी। लेकिन जहाँ कच्चे जोड़ हो, वहाँ कच्चे जोड़ों के पास से मिट्टी उठा लाना। और अब कार्तिक मास चल रहा है, इस कार्तिक मास में अपने शरीर पर पहले उस मिट्टी को लगाना और उसके पश्चात स्नान करना। तो जो गंगा जी जाकर कार्तिक स्नान नहीं कर पाए हैं, यमुना जी जाकर जो प्रतिदिन स्नान नहीं कर पाए हैं, वो कार्तिक मास में गंगा और यमुना स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम। तो किसी जोड़ की मिट्टी उठाने का बहुत फल है।
जोड़ के किनारे बैठकर माला जपने का, सरोवर के किनारे बैठकर माला जपने का, किसी तुलसी के पास बैठकर माला जपने का, बड़ के नीचे बैठकर माला जपने का, पीपल की छाया में बैठकर जाप करने का, और शिवालय में गौशाला में बैठने का सबसे ज्यादा फल है भाई। यदि गौशाला में बैठकर आप जाप करते हो तो सबसे ज्यादा फल मिलता है। गऊ के खुर के नीचे की मिट्टी उठाकर अपने मस्तक पर लगाओ, फिर भगवान का पूजन करो और तुलसी दल उसको अर्पित करो, तो ये फल भी उसका। ये कार्तिक मास के फल प्राप्त करने की विधि बता रहा हूँ भाई। श्री राम जय जय राम। क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है और स्त्रियां इसको बड़ी निष्ठा के साथ निभाती थी। पहले तो गीत गाती हुई जाती थी, वहां स्नान करती थी। अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन उठकर उस मुहूर्त में स्नान कर लेते हैं, उनको भी वही फल मिलता है। तो अजस पिटारी ताही करी, उसको भाई कुपात्र बनाकर, उसको कुपात्र बनाकर जो सरस्वती जो है ना, गई गिरा मति फेरी, और उसकी बुद्धि को वहां से पलट दिया। उसकी बुद्धि को पलटा क्यों? उसकी बुद्धि को पलटना यह है कि अभी तक तो वो योजना सोच रही थी, अभी तक तो वो योजना सोच रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। तो सरस्वती ने उसकी बुद्धि को पलट दिया कि अब तू कर भी सकती है। जैसे हनुमान जी महाराज रावण के सामने खड़े हुए हैं, और रावण के जब सामने खड़े हुए हैं तो वहां रावण क्या कहता है कि तू मृत्यु के सामने खड़ा है, देखो अति असंख्य सट तो ही, लेकिन फिर भी तुझे, तेरी मृत्यु सामने है लेकिन तुझे कोई डर नहीं देख रहा, मैं तुझे भयभीत नहीं देख रहा। और जब पूंछ में आग लगाई तो क्या कहता है, तब सठ निज नाथ ही लई आई ही, देखो मैं तिनके प्रभुताई। मैं, रावण कहता है इसकी पूंछ में आग लगा दो, अपने स्वामी के पास जाएगा, तो जब अपने स्वामी के पास जाएगा तो उसको बुलाकर भी तो लाएगा। तब सठ निज नाथ ही लई आई ही, और देखो मैं तिनकी प्रभुताई, फिर मैं इसके स्वामी की प्रभुता भी तो देख लूंगा। तो हनुमान जी महाराज वहां खड़े खड़े क्या कहते हैं, भाई सहाय सारद मैं जाना, फिर शारदा अब मेरी सहायता कर रही है इस लंका को जलाने के लिए। नहीं तो भाई क्या कहता, अंग भंग करने के लिए विभीषण ने कहा, लेकिन इसने क्या कहा, पूंछ में आग लगा दो। हाथ भी तो काट सकता था, इस पूंछ को काटने के लिए भी तो कह सकता था, लेकिन गई गिरामती फेरी, रावण की बुद्धि फेर दी और वहां पर क्या कहते हैं, इसकी पूंछ में आग लगा दो भाई। श्री राम जय जय राम। तो भाई किसी को कभी कुछ बोलो ना, अपने बालक को भी धमकाओ तो बड़ा सोच समझ कर धमकाना चाहिए, बहुत सोच समझ कर। ये शब्द नहीं पता भाई किस समय क्या फल प्रदान कर देते हैं। किस 24 घंटे में 2 बार सरस्वती हमारी जीवा पर विराजमान होती है, 24 घंटे में। अब हमें थोड़ी पता किस समय विराजमान होगी, तो इसीलिए जब भी प्रयास है, ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ मैं बहुत तुम बोलता हूँ, अवगुण सभी में है, विकार सभी में है, लेकिन प्रयास जितना करोगे ना उतना कम बोलना शुरू कर दो। लेकिन भाई यदि राम का नाम लिया जा रहा हो तो उसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि उस समय सरस्वती बैठी होगी तो राम नाम सिद्धि हो जाएगा, इसीलिए अहरनिश राम नाम का जब बताया गया है। सीताराम 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 सीताराम। बताओ भाई तुम्हारी सिद्धि कैसे होगी? 24 घंटे सरस्वती मुख पर बैठी रहे फिर भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाओगे आप। जब 2 बार राम का नाम बोला गया फिर भी उसमें नहीं बोल पा रहे आप, तो सिद्धि कैसे प्राप्त करोगे भाई? फिर वो माला लेते रहो, वो इलेक्ट्रॉनिक माला आ रही है वो लेते रहो, उसका कोई फायदा नहीं है उस राम नाम का जप करने का, वो तो दिखावा मात्र रह जाएगा यदि राम नाम नहीं ले रहे। फिर उन्होंने कहा हमारा, अच्छा एक चीज बताओ, कल इतवार था ना, सारे सोकर आए होंगे, ऑफिस में जाकर भी नहीं सोओगे, तो इस रेलगाड़ी में ज्यादा नींद निकल जाएगी भाई। अपने आप विचार कर कर चलो, इस रेलगाड़ी में ज्यादा नींद नहीं निकलेगी, केवल एक शरीर की थकान। यदि आप ऑफिस में काम भी कर रहे हो ना तो 1 सेकंड की भी वो नींद आ जाएगी, वही आपकी थकान उतार देगी। रेल में बैठने की आवश्यकता बहुत कम होती है। हाँ दूर से आ रहे हो आपकी शरीर की वो है तो, लेकिन उन्होंने कहा अजस पिटारी, हमारे अंदर पात्रता नहीं हुई ना तो भाई फिर वो सरस्वती हमारी बुद्धि को फेर कर चली जाएगी, हमें सिद्धि प्रदान करके नहीं जाएगी भाई। आज की कथा के बाद यहीं तक। भगवान शंकर, माँ पार्वती, हनुमान जी महाराज, सतगुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए, कोई बात ऐसी लग गई हो कि भाई चोट लगी हो तो सुधरने की बात हो
तो भाई इसे स्वीकार करो। छोड़ने की बात हो तो भगवान शंकर माता पार्वती को समर्पित कर दो। वाणी को विश्राम। जय सिया राम। चलो जा।